जाना, जाना जाना जाना, जाना मैंने अब तो जाना, जाना जाना। अच्छा, तुमने ब्रह्म श्री कृष्ण को जान लिया, आश्चर्य है। अगर कोई परात्पर ब्रह्म श्री कृष्ण को जान ले तो श्री कृष्ण परब्रह्म नहीं कहलाएंगे। जिसने जाना है उसको परब्रह्म कहेंगे। जानने का मैटर क्या है? बुद्धि। कोई भी ज्ञान, कोई भी नॉलेज बुद्धि से पकड़ जाती है। तो अगर भगवान को कोई बुद्धि से पकड़ ले तो सुप्रीम पावर भगवान नहीं माना जाएगा, बुद्धि मानी जाएगी, क्योंकि बुद्धि के अंडर में हो गया भगवान। तो तुम कैसे कह रहे हो कि मैंने जान लिया? नंबर 2, तुम्हारी बुद्धि माया से बनी है। सबकी बुद्धि माया से बनी है। माया में 3 गुण होते हैं। अजामे काम लोहित शुक्ल कृष्णाम, वेद कहता है। सफेद रंग की माया, लाल रंग की माया, काले रंग की माया, माने सात्विक माया, राजस माया, तामस माया। ये 3 गुण है माया के, जो सब जीवों पर हावी है। वो मनुष्य हो, राक्षस हो, देवता लोग हैं, सब पर। तो हरेक की बुद्धि इसी 3 गुण के अंदर रहती है। कभी हमारी सात्विक बुद्धि होती है, अच्छे अच्छे आइडियाज पैदा होते हैं, और कभी राजस बुद्धि होती है, कॉमन आइडियाज पैदा होते हैं, और कभी तामस बुद्धि होती है तो डर्टी आइडियाज पैदा होते हैं, गंदे। इन्हीं 3 के अंदर हम 24 घंटे घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, एक जगह नहीं रहते। कभी सोचते हैं भगवान बड़ा दयालु है, कभी दयालु क्या है, मुंसिफ है, जज है, न्याय करता है। और कभी उसके 9 लड़के थे, 10वां हो गया, हमारे 1 लड़का था मर गया, कैसा भगवान है? लो, भगवान को गाली दे रहा। इसी प्रकार गुरु के प्रति भी हमारे 3 आइडिया होते हैं। इसी प्रकार संसार में एक दूसरे के प्रति भी 3 आइडिया होते हैं। इसलिए वही माँ, वही बाप, वही बीबी, वही पति, वही बेटा, कभी अच्छा लगता है अधिक, कभी कम, और कभी खराब लगता है। वो पर्सनैलिटी तो एक है, वो बाप तो नहीं बदला, उसका शरीर वही है, लेकिन हमारे आइडियाज बदल गए। कभी सात्विक बुद्धि आई, कभी राजस बुद्धि आई, कभी तामस बुद्धि आई। तो सभी जीवों के मायाधीन होने के कारण 3 गुण की बुद्धि होती है। और भगवान 3 गुण से परे है, वो निर्गुण है। तो 3 गुण वाली बुद्धि निर्गुण को कैसे कैच करेगी? इम्पॉसिबल। देखो, आपके कान, आपकी आंख, इनके अलग अलग सब्जेक्ट हैं, अलग अलग विषय है। कान सुनने का काम ही करेगा, आंख देखने का काम ही करेगी। क्यों? ये पंच महाभूत का शरीर बना है, तो जो काम कान करे वही काम आंख को भी करना चाहिए। मैटर तो 5 महाभूत है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इनसे शरीर बना है।
कान किसी और चीज से बना है क्या? आंख किसी और मैटर से बनी है क्या? ऐसा तो नहीं। मां का रज, पिता का बीर्ज, दोनों मिक्सचर हो करके शरीर बना। तो सारे शरीर में वो रज बीर्ज का मिक्सचर है। उसी में कान भी बना, आंख भी बनी, नासिका भी, सब इंद्रियां बनी। लेकिन कान का विषय आंख नहीं प्राप्त कर पाती, आंख का विषय कान नहीं प्राप्त कर सकता। तो देखो, जब मेटीरियल जगत में आंख का सब्जेक्ट कान नहीं ग्रहण कर सकता, कान का विषय आंख नहीं ग्रहण कर सकती, तो प्राकृत माइक 3 गुण का मैटर भगवान को कैसे पकड़ेगा? तो असंभव है। इसीलिए भगवान जब जब अवतार लेते हैं और हम लोग देखते हैं तो अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। कोई सात्विक व्यक्ति है, वो सात्विक भावना से देखता है, कोई राजस है, वो राजस भावना से, कोई तामस है, वो तामस भावना से। और कमाल ये है कि ये तीनों भावनाएं सदा एक सी नहीं रहती, बदलती रहती। और कभी कभी तो आश्चर्यजनक ढंग से बदलती हैं। भगवान के मंदिर में बैठे हैं और गंदे गंदे आइडियाज पैदा हो रहे हैं, और कभी बीबी के गोद में लेटे हैं और अच्छे अच्छे आइडियाज पैदा हो रहे हैं। ऐसा भी होता है। लेकिन आमतौर से एटमॉस्फेयर का असर होता है, जैसा वातावरण मिलता है वैसे ही 3 गुणों की वृत्तियां बलवान हो जाती हैं। देखिए, इस समय आप लोग बड़े शांत बैठे हैं। कोई सोचेगा कि आप कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, मोही हैं, ईर्ष्यालु हैं, पाखंडी हैं? कोई नहीं सोचेगा। इस समय कोई पैमाना लेकर के भगवान या महापुरुष आप लोगों को नापे तो कहेगा कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक आदमी हैं। लेकिन अगर थोड़ी देर में कोई यूं धक्का लगा दे बगल में बैठा हुआ व्यक्ति, तो आ गया क्रोध। ये कहां से आ टपका? ये 3 गुण भीतर बैठे हैं ताक में कि जिसका एटमॉस्फियर मिले बस वो बलवान हो जाए। काम का मिले, क्रोध का मिले, लोभ का मिले, ईर्ष्या का मिले, रसना इंद्रिय का मिले। रसना इंद्रिय है, हाँ, सामने रसगुल्ला रख दो, मिठाइयां रख दो, तो मिठाई का शौकीन देखेगा, वो वासना बढ़ गई उसकी। सामान नहीं है तो भी वासना होगी, लेकिन कमजोर होगी, एटमॉस्फेयर से बढ़ जाती है। इस समय आपको भगवान का एटमॉस्फेयर मिल रहा है तो भगवान की वृत्ति बढ़ रही है, और जो गंदे संसार का वातावरण का मिलेगा तो आप उधर बढ़ जाएंगे। लेकिन ये दोष तब तक रहेंगे जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए, यानी माया सदा के लिए चली न जाए। तो माया की इंद्रियां, माया का मन, माया की बुद्धि, ये मायाधीश दिव्य भगवान को कैसे जान लेगी जो आप लिख रहे हैं किताब में कि मैंने जान लिया? अरे भाई, पूरी बात सुनो। मैंने क्या जान लिया है बताता हूं। कान्हा मैंने आपको ही जाना, जाना जाना जाना, जानी न सक को बुद्धि बल कान्हा, जानी न सक को बुद्धि बल कान्हा। ये जाना। वेद में कहा गया, ना वेद बिन मनते तम बृहंतम
जो वेद को नहीं जानेगा वो भगवान को नहीं जान सकता। और जब वेद को जानने के लिए गए तो वेद ने कहा देखो तुम हमको नहीं जान सकते। अरे क्यों, तुम्हारी तो वाक्य है कि जो वेद को नहीं जानेगा वो भगवान को नहीं जानेगा, तो हम वेद को जानना चाहते हैं। ना ना, ऐसे नहीं जान सकते। आचार्यवान पुरुषो ही वेद, पहले वेद के जानने वाले गुरु की शरणागत हो जाओ, फिर वो समझाएगा तुम्हारी लैंग्वेज में। वेद की लैंग्वेज अलग है और तुमको समझाएगा तुम्हारी भाषा में, तब मुझे समझ सकोगे। तो वेद के द्वारा हमने ये जाना, गुरु के द्वारा। वेद मध्यस्थ है और गुरु उस वेद के अर्थ को समझाने वाला। तो जानी न सक को बुद्धि बल कान्हा, जानी न सक को बुद्धि बल कान्हा, रसिक कृपाय जाना 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 जाना, रसिक रसिक कृपाय जाना 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 जाना। तो हमने गुरु के द्वारा ये जाना कि भगवान को बुद्धि के बल से कोई नहीं जान सकता। ये जाना, इस जानने का फायदा क्या हुआ? इसका लाभ ये है कि अब बुद्धि से जानने का प्रयत्न बंद हो जाएगा। ब्रह्मा सृष्टि करता है, संसार बनाता है, विष्णु संसार का पालन करते हैं, शंकर सृष्टि का संहार करते हैं, सब भगवान है ये। शंकर जगत वंद्य जगदीशा, जगदीश हैं ये लोग जगत के। ये तो वायुमानि भूतानि जायन्ते ब्रह्मा, ये न वा जायन्ति जीवन्ति विष्णु, यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति शंकर जी। ये भी नहीं जानते, ये भी नहीं जानते। हाँ, जग पे खन सब देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे, देवु न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम ही को जानन हारा। ना हम बिरिंचो न कुमार नारद, कोई नहीं जानता। ब्रह्मा हो विष्णु हो, अरे कोई नहीं जानता तो फिर हम लोग ये राधे राधे कर रहे हैं, सब बेकार है? नहीं, अगर वो जना दे तो गधा भी जान सकता है। अगर वो जना दे यानी अपनी बुद्धि हमको दे दे, भगवान को कौन जान सकता है? इसका उत्तर भगवान। तो ये तमाम संत लोगों ने कैसे जाना? उनको भगवान ने अपनी बुद्धि दान दी कृपा द्वारा। वो कृपा हम लोगों पर क्यों नहीं करते? उनकी कुछ शर्त है, जो कंप्लीट सरेंडर करे, पूर्ण शरणागत हो, उस पर कृपा करते हैं, अपनी बुद्धि देते हैं। हमने नहीं की। हम संसार में भी प्यार कर रहे हैं और भगवान से भी थोड़ा सा कर लेते हैं, तो थोड़ा सा में काम नहीं बनेगा, अनन्य होना पड़ेगा। तो हारी गए विधि हरिहर कान्हा, हारी गए विधि हरिहर कान्हा, हारी गए विधि हरिहर कान्हा, हारी गए विधि हरिहर कान्हा,
तबहु न महिमा जाना, जाना जाना जाना। कान्हा मैंने अब को ही जाना, जाना जाना जाना। और भगवान की महिमा हम क्यों नहीं जान सकते? एक कारण तो मैंने बता दिया आपको कि माइक बुद्धि है। दूसरा कारण, भगवान के पास एक पावर है, उसका नाम है योग माया। योग माया क्या करती है? इसमें योग शब्द लग गया है। योग माया ये करती है कि हमारे अंदर क्रोध नहीं है भीतर, और बाहर क्रोध का काम कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं हजारों लाखों करोड़ों। अंदर लोभ नहीं है और संपूर्ण पृथ्वी के राजा बने बैठे हैं करोड़ों वर्ष। देखो महापुरुषों को, देखो अर्जुन गीता ज्ञानी, और लाखों मर्डर किया उसने, कौरवों को मारा। हनुमान जी रोम रोम राम कहने वाला, करोड़ों रावण के खानदानियों को, ब्राह्मणों की हत्या की। तमाम इतिहास भरा पड़ा है। यानी क्रोध नहीं है, क्रोध का काम हो रहा है। ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश, चित्रकेतु, आग्निध्र, बड़े बड़े महापुरुष, करोड़ों वर्ष राज्य किया संपूर्ण पृथ्वी का, लेकिन लोभ नहीं। उनकी स्त्री भी है, बच्चे भी हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, राजा है, तो क्या नहीं है, लेकिन कहीं अटैचमेंट नहीं। तो वो योग माया शक्ति इम्पॉसिबल को पॉसिबल करती है। संक्षेप ये है, कंक्लूजन समझो, असंभव को संभव करती है। माया का कार्य करते हुए माया से परे रहते हैं। ये चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। प्राकृत संसारी घोर माइक व्यक्ति की तरह सब लीला किया भगवान ने। अस्तु, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी आपकी महिमा को नहीं जान सके। तबहु न महिमा जाना, जाना जाना जाना। अब हमको है जाना, जाना जाना जाना।